हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8 की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें फैक्टराइजेशन आपको करके दिखाना है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दो पार्ट्स में ब्रेक करना, ठीक है। उसको फैक्टर कर देना, मतलब ब्रेक कर देना, उसके पार्ट्स कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दी है, इसको आपको पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से देखते हैं कि कौन सा कॉमन क्या आ सकता है। तो देखिए यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो x हम कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने x कॉमन ले लिया। क्या बचा यहाँ पे, इसको x से इसको डिवाइड करेंगे, मतलब क्या आएगा, x बचेगा। दो x है तो एक x बाहर आ गया, एक अंदर है, ठीक है। यहाँ प्लस साइन लगाएंगे और यहाँ से भी एक x निकल जाएगा क्योंकि हमने वो x बाहर ले लिया है। तो यहाँ क्या रह जाएगा, सिर्फ b। बस ये हो गया आपका आंसर। सेकंड कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 7p² प्लस क्यू 21q², है ना। तो इसको कर लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, तो इसमें 7 कॉमन आ सकता है। तो आप 7 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ p², ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, 7 से 21 को डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, 21 हो गया। तो 3q², ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है थर्ड। इसमें आप देखिए सबसे पहले कॉमन क्या क्या है। तो हम ये देख रहे हैं, एक तो 2 तीनों में कॉमन है, और यहाँ एक्स सिंगल एक्स यहाँ पर है और यहाँ भी सिंगल एक्स है। तो 2x हम कॉमन ले लेते हैं। तो 2x हमने इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x² रह जाएगा, है ना। यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा y², और यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा z², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें आप देखे होंगे कि am² प्लस bm² प्लस an² इस तरह से दे रखा है। तो आप इनकी पेयरिंग कर लीजिए, मतलब ये दोनों पेयर एक साथ और ये दोनों पेयर एक साथ। इन दोनों में से m कॉमन लेंगे और इन दोनों में से n कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से अगर m² कॉमन ले लिया हमने तो क्या रह जाएगा, a प्लस b, ठीक है। बीच में साइन प्लस का है तो प्लस लगा देंगे। इन दोनों में हम n कॉमन लेंगे तो n² क्या होगा, b प्लस a, ठीक है। ये जो अंदर के होते हैं ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, तभी एक फैक्टर बनता है। आप देखिए यहाँ पे a प्लस b है और यहाँ पर b प्लस a है, तो प्लस है ना, इसलिए इसको इजीली हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन इनकी चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये प्लस है, कोई चेंज नहीं होगा प्लस में। अगर माइनस होता तो थोड़ा सा चेंज हो जाता, ठीक है। तो अभी माइनस वाले आएंगे तो माइनस वाले करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर जो इसके आया वो आया m² प्लस n², ठीक है। और जो सेकंड इसका फैक्टर आया है वो आया है a प्लस b, ठीक है। ये दो होते हैं ना, इन दोनों का पेयर एक ही बनता है, मतलब एक ही बनता है। ये दोनों फैक्टर एक ही है, मतलब यहाँ भी सेम आएगा, यहाँ भी सेम आएगा, तभी एक फैक्टर माना जाएगा। अलग अलग आएंगे तो फिर ये फैक्टर्स है ही नहीं, ठीक है। इसका फिफ्थ पार्ट है, देखिए एल एम प्लस एल और यह है एल प्लस एल, एम प्लस एल, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हम पेयरिंग कर लेंगे, एक पेयर कर लेंगे और एक पेयर इसे कर लेंगे, ठीक है। अब करके देखिए कैसे होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में एल कॉमन है, तो एल मैंने कॉमन लिया है। क्या बचा हमारे पास, एल एम प्लस 1 बचा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे ये मिस प्रिंट है, अच्छा ये 1 है एक्चुअली, देखो ये एक्चुअली 1 है, इसको 1 ले लेना, ठीक है। कहीं आप भी मेरी तरह एल बना दो, एल नहीं है ये 1 है, देखो मैंने इस तरह से लिख दिया है, ये 1 है, ठीक है। अब m प्लस 1 सिंगल है, ठीक है, इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 1 तो हर जगह प्रेजेंट होता है, m में भी 1 प्रेजेंट है, 1 में भी 1 प्रेजेंट है, तो हमने 1 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी m प्लस 1 आ गया, यहाँ भी m प्लस 1 आ गया, मतलब जो फैक्टर्स हैं वो इक्वली आ रहे हैं इजीली, ठीक है। तो l प्लस 1 एक हो गया और एक हो गया m प्लस 1, ठीक है। ये हो गया इसके फैक्टर। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया हुआ दिया हुआ है। जैसे आपका ये है ना, इस तरह से ये दिया है ऑलरेडी। देखो यहाँ भी y प्लस जेड है और यहाँ भी y प्लस जेड है, तो ये एक फैक्टर तो ऑलरेडी दे रखा है, तो हम इजीली लिख देंगे y प्लस 9, ये एक फैक्टर हो गया, और दूसरा प्लस y प्लस जेड, ये दूसरा फैक्टर हो गया। आंसर है ना इजी। ये देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का पेयर बनाएंगे और इन दोनों का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो इसको आप कैसे करेंगे, इसमें से क्या कॉमन आएगा, आपका कॉमन जो आ जाएगा वो आएगा 5y कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा। यहाँ से 5y अगर हम निकालते हैं तो क्या बचेगा, 5 4 जा 20,
तो 4 बचेगा सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए आप, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो z कॉमन आ रहा है इन दोनों में, और क्या कॉमन आ रहा है, 8 है, यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा, -2 z कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने माइनस इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ सामने माइनस है, इसलिए हमने भी माइनस ले लिया, ठीक है। अब जब माइनस लिया है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये माइनस में कन्वर्ट होगा। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए कि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है या हम माइनस कॉमन बाहर ले रहे हैं, कुछ भी करते हैं, माइनस का अंदर बाहर अगर होता है तो हमेशा जो सिम्बल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पहले 2 से 8 को डिवाइड करो तो बचेगा 4, ठीक है, और z से z कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, z से z कैंसिल, क्या बचेगा, y, ठीक है। ये हो गया सबसे पहले। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे y -4 है और यहाँ पे 4 -y है, मतलब यहाँ पे 4 जो है वो माइनस है, यहाँ 4 प्लस है, यहाँ प्लस y है, यहाँ माइनस y है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा, माइनस फिर से कॉमन लो, माइनस को फिर से कॉमन लो। तो अगर हम माइनस को फिर से कॉमन लेते हैं या फिर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर दो, हाँ ये बेस्ट रहेगा। तो हम माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे, इस माइनस की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ तो प्लस ही रह जाएगा ना, यहाँ प्लस बचेगा, है ना। और ये जो माइनस है ये अंदर जैसे ही एंटर होगा तो ये प्लस का 4 है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। एक्चुअली हमें स्टार्टिंग में ही माइनस कॉमन नहीं लेना चाहिए था, इसको ऐसे ही लिख देना चाहिए था, है ना। हम क्या करते, +2z कर लेते, मतलब +2z करते, यहाँ -4 रहता है, यहाँ माइनस प्लस y आ जाता है, ठीक है। अब इसको आप इजीली इसी फॉर्म में लिख लो जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, y -4 + 2z और y -4, ठीक है, इस तरह से। तो आप इसे करोगे 5y + 2y 2z, एक फैक्टर ये हो गया इसका, और एक हो गया y -4, ठीक है। ये है इसका आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन को एक और बार करके देखते हैं। देखिए आप इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अरेंजमेंट थोड़े से चेंज कर लीजिए, 5y² - 20y, इसको आगे लिख लीजिए, प्लस वाले को 2yz, और इसको पीछे लिख लीजिए। बस इतना सा आपको करना है और कुछ भी नहीं करना। इसको हमने पीछे लिख लिया, इसको आगे लिख लिया, क्योंकि फिर हमें माइनस की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने 2 का पेयर बना दिया, यहाँ पे 5y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ y -4 बचेगा यहाँ, ठीक है, प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या लिया था, 2z कॉमन लिया था, 2z कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ y और -4, ठीक है। अब आ गया इजीली 5y + 2z, और ये हो गया y -4। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम करते हैं तो हमें इतना याद नहीं रहता है कि आगे पीछे करना है, इसीलिए हम ये वाला फॉलो करेंगे, ठीक है। इसको सीखना कि माइनस कैसे कॉमन लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, थर्ड का, 10ab + 4a + 5b + 2, ठीक है। इनमें कॉमन लेना है तो हम पेयरिंग कर लेते हैं, 2 की पेयरिंग कर लीजिए। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो इन दोनों में 2 कॉमन आएगा और a कॉमन आ जाएगा। तो अगर मैं 2a को इससे डिवाइड कर दूँ, इसको मतलब 2a से डिवाइड कर दूँ, तो क्या बचेगा, देखिए 10 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 5, a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 5b बचेगा। 2 से 4 को डिवाइड करो, क्या आएगा, 2 आएगा, और a से a कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा कॉमन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 5b, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हम कॉमन 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि ये और ये देखो सेम है, इसका मतलब फैक्टर सेम है, फैक्टर बिल्कुल सही, मतलब हमने फैक्टराइज किया है इसको। 5b + 2, ये होगा इसके फैक्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 9th पार्ट है, वो भी कर लेते हैं। ये कैसे होगा, 6xy - 4y + 6 - 9x, ठीक है। तो इन दोनों की पेयरिंग कर लो और इन दोनों की पेयरिंग कर लो, ठीक है। इन दोनों में पेयरिंग क्या में कॉमन क्या आएगा, तो इसमें एक तो 2 कॉमन आ जाएगा और y कॉमन आ जाएगा। तो अगर मैं कॉमन लेती हूँ, 2y कॉमन लेती हूँ, यहाँ बचेगा 3x माइनस, और यहाँ बचेगा 2, ठीक है। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे,
इन दोनों में कॉमन आ रहा है जो वो आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 2 जा 6 2 माइनस 3x, ठीक है। अब ये दोनों आप देख रहे होगे तो सेम नहीं है, ये +3 है x है और ये -3x है, ये -2 है, ये मतलब माइनस प्लस की प्रॉब्लम चल रही है, बाकी सब सही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे माइनस कॉमन लूँगी। देखिए माइनस कॉमन लेना क्या होता है, यहाँ पे प्लस है, अगर मैं प्लस की बात करूँ तो प्लस किसके इक्वल होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई माइनस के इक्वल होता है प्लस। तो अगर मैं इस प्लस की जगह यहाँ पे अगर माइनस माइनस दोनों रख दूँ, एक माइनस को अंदर एंट्री दे दूँ, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर एंट्री दे दूँ, देखो यहाँ मैं करके दिखाती हूँ। जैसे ये है यहाँ पे करके दिखाती हूँ, ये एग्जाम्पल में है जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे था आपका 2y 3x -2, ये तो ठीक है। यहाँ पे आपका प्लस है, प्लस की जगह पे मैं लिख रही हूँ माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है, और 3 लिख दो, 2 - 3x, ठीक है, इस तरह से लिखा मैंने। अभी एक माइनस को मैं अंदर एंट्री दे रही हूँ, अगर मैं एक माइनस को अंदर एंट्री दे देती हूँ तो क्या होता है, एक माइनस तो बाहर रह जाएगा और ये जो दूसरा वाला माइनस है ये अंदर एंट्री ले लेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी मैं ऐसी कर रही हूँ -3 और एक माइनस की एंट्री अंदर कर दी मैंने, तो ये -2 हो गया और ये +3x हो, क्यों, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको इसी फॉर्म में लिख दो, तो क्या होगा 2y 3x -2 और ये जगह -3 ऐसी रहेगा और इसको भी इसी फॉर्म में लिख दो, तो लिखेंगे 3x -2, ठीक है। अब आपके फैक्टर्स क्या क्या आ गए, एक फैक्टर आपका है 2y -3 और दूसरा फैक्टर आपका है 3x -2, ठीक है। तो ये भी आपका फैक्टर्स हो गए और क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।